कल निर्देशांक ज्यामिति हमने पढ़ाया है, सभी को फार्मूला लिख दिए हैं। दूरी का फार्मूला लिखे थे, मध्य बिंदु का फार्मूला लिखे थे, केंद्रक का फार्मूला लिखे थे, विभाजन सूत्र लिखे थे, जिसमें से विभाजन सूत्र में अंत विभाजन और बाह्य विभाजन भी लिख दिए थे। त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख दिए थे, संरेख का फार्मूला लिख दिए थे, अंत केंद्र का फार्मूला लिख दिए थे। नहीं, एक्स अक्ष का निर्देशांक, वाई अक्ष का निर्देशांक, एक्स अक्ष का समीकरण, वाई अक्ष का समीकरण, मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु की दूरी, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या बोलते हैं वो लिख दिए थे। अब ये पहला सवाल है, एक्स बराबर -2 वाई बराबर -3 का कटान बिंदु क्या होगा। तो सर कटान बिंदु पूछ लिया तो सिर्फ यही ना झोड़ा में जो होता है एक्स और वाई, तो झोड़ा में एक्स का मान कितना है -2 और वाई का मान -3, यही ना आंसर हो गया। हाँ देखो, हर सब्जेक्ट तो याद करिए लेगा, मैथ नहीं याद होगा, इसीलिए नहीं इतना प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि हर सब्जेक्ट को तो पीडीएफ भेजेंगे तो याद कर लेगा, सुना देगा, सब कुछ कर देगा, समझ गया। लेकिन मैथ का है प्रैक्टिस करवा रहे हैं, क्योंकि मैथ नहीं याद कर पाएगा। कल भी 2 बजे बुला करके हम लोग प्रैक्टिस करवा दिए कि नहीं करवाए थे। बोलो, y का वह मान जो p का मान दे दिया है, q का मान दे दिया है, जिसकी बीच की दूरी कितना दे दिया है। तो जो किताब वाला दिया उसी के पीछे भाग जाओ। जो किताब वाला आपको दे दिया उसी के, मान लेते ये p है, ये q है, तो p का निर्देशांक कितना है 2 3, q का कितना है 10 और y, और इन दोनों के बीच की दूरी कितना दे दिया है 10। तो देखो 10 दे दिया ना। अब जो बीच की दूरी दिया है वही दूरी के फार्मूला से निकाल लेंगे। बोलिए, झोड़ा में 2 चीज होता है, जिसमें एक होता है x1 का मान कितना 2, y1 का मान कितना 3, x2 का मान कितना होता है 10, y2 का मान कितना होता है y। हो गया x1 y1 x2 y2। अब बीच की दूरी कितना है 10। बोलो, बीच की दूरी वाला फॉर्मूला क्या होगा। दूरी बराबर √अंडर x1 माइनस x2 का प्लस y1 माइनस y2 का। बोलिए, अभी हम कर रहे ना प्रायिकता का, यानी कि पढ़ाने के बाद 10 दिन तक लगातार टेस्ट लेंगे। 15 गो चैप्टर है इसका, समझ गया। क्वेश्चन तैयार है, सब कुछ तैयार है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है, टेस्ट देना है। दूरी कितना है, देखो दूरी कितना है। बोलो, x1 का मान, x2 का मान, खाली बस ये ना पुट कर रहे हैं, y1 का मान, y2 का मान। बोलो 10, 2 में से 10 गया तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला तो आता है। तो बोलो a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर, तो 3 3 9 हो जाएगा, -2ab तो 2ab, अब प्लस बी स्क्वायर तो y स्क्वायर। नहीं होगा तो आप ऐसे भी लिख लीजिएगा, 2 बार गुना कर लीजिएगा। 3 तिया, बोलो 3y माइनस माइनस y को y से करेंगे तो y स्क्वायर। बोलिए 9 माइनस 3 3 कितना हो गया 6 प्लस y स्क्वायर। ऐसे भी लिख के वहां पर गुना कर सकते हैं। बोलो 8 को 2 बार लिखेंगे तो 64, 9 माइनस 3 गुना कितना 6y प्लस y स्क्वायर। देखो यही चीज है कि नहीं है, नहीं चाहे आप पावर में 2 है तो 2 बार लिख के गुना कर लीजिए, नहीं तो सीधा गुना कर दीजिए। बोलो 10, पहले y स्क्वायर लिख लेते हैं माइनस 6y। बोलो 64 और 9 कितना हो गया 64 और 9 73। बताओ, रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों ओर वर्क करेंगे। क्या करेंगे, रूट हटाने के लिए दोनों ओर वर्ग करने, तो देखो वर्ग कर रहे हैं। बोलो y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 73, इसको 2 बार करेंगे तो 100 हो जाएगा, इसको 2 बार लिखेंगे तो रूटे से गायब हो जाएगा। बोलो प्लस में तो उधर y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 73, ये प्लस में तो उधर। कई बार ये सब सवाल पूछा हुआ है,
6y। बोलो 27 में से 100 में से 73 गया तो माइनस। अब बताइए गुणनखंड आ गया कि नहीं आ गया? गुणनखंड ये आ गया कि सर गुना करने पर 27 होनी चाहिए और घटाने पर कितना होने चाहिए? 6। फर्स्ट एंड लास्ट नहीं सिखाए थे? 27 इकाई 27, तो गुना करने पर 27 और घटाने पर कितना? यानी 27 को ऐसे दो भाग में बांट दो, जो घटाने पर 6 आएगा, जो घटाने पर क्या आएगा? 6 आएगा। बिलाल क्या कर रहा है? बोलो 9 और कितना ले ले? 3। तो 9 में से 3 घटेगा तो 6 आएगा ना, और 9 तिया 27 हो जाएगा ना, तो सो गया। 9 घटे 3, बोलो y स्क्वायर माइनस 9 को y से गुना करेगा 9y माइनस माइनस। बोलो पहले ये दोनों में फिर ये दोनों में, बोलो ये दोनों में कॉमन लेगा तो y, बोलो y कॉमन ले लीजिए तो एगो y बचा, इधर से y कॉमन लिए तो क्या बचा? 9 बचा, प्लस अब देखो अब ये दोनों में कॉमन लो 3, तो क्या बचेगा? y 3 नंबर बराबर, बोलो ये दोनों में से एगो और y प्लस 3 हो गया। प्लस वाला को छोड़ देना, माइनस वाले को ले लेना है। एक बार इसके साथ जीरो कर दो, माइनस में तो उधर देखो y का मान हमारा निकल गया, y का मान हमारा निकल गया। ये तो हो गया, ये हो गया। ये सवाल को बना के दिखाइए, एक्स अक्ष के मूल बिंदु से इतना की दूरी क्या कहती है? तो बताओ, मूल बिंदु की दूरी पूछ रहा है, तो मूल बिंदु का दूरी क्या होता है? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस, बोलिए एक्स का मान कितना बाबू रे? वाई का मान डालो जल्दी। मूल बिंदु की दूरी एक्स स्क्वायर प्लस हईबुल्ला, मूल बिंदु की दूरी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस, तो देखो कर लिया होगा तो माइनस 3 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर कितना आया है? 3 तिया 9, 6 4 36, 36 और 9 कितना हो गया? 45। कितना हो गया आंसर? क्या किसका? मूल बिंदु की दूरी कितना होता है बोरे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बाबू झोड़ा में दो चीज होता है, एगो एक्स और दूसरा, तो एक्स का मान माइनस 3 है तो 3 का स्क्वायर है, ये हो गया कितना है? 6, तो 6 का स्क्वायर। बोलो 3 को 2 बार लिखेंगे तो 9, 6 को 2 बार लिखेंगे 36, 36 और 9 45, माइनस कहां से? आप इसको तोड़िएगा, 3 गुने 3 गुने 5 ये कह रहा है, एगो निकल गया 5 फंस गया। अरे समझा यार, कौन तय करता है? पावर न तय करता है कि प्लस होगा कि माइनस। यही माइनस माइनस चिल्ला रहा है, गुस्सा ना उठ जाता है हमको। देखो इतना पढ़ाने के बाद अगर पूछेगा कि माइनस कहाँ गया प्लस कहाँ गया, तुमको अपना दिमाग लगाना नहीं, कहाँ चला गया ये। अरे माइनस को 2 बार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु क्या है जो इतना और इतना से समदुरुस्त है? समदुरुस्त का मतलब एक समान। देखिए बाबू यहां पर ये सवाल को गौर से देखना कि बाबू ये ए है, मान लेते हैं ये बी है, तो देखो ए का मान कितना दे दिया है? 5 और 3। बी का मान कितना दे दिया है? 3 और 5 नहीं। और एक्स अक्ष बाबू यहां इन दोनों पॉइंट के बीच में एगो पॉइंट है, एक्स अक्ष का बोलो निर्देशांक, एक्स अक्ष का निर्देशांक x0। आप समदुरुस्त का मतलब जितनी दूरी पर एपी है उतना ही दूरी पर कौन है? पीबी। तो पहले निकाल लो एपी। क्या निकाल लो? एपी का फॉर्मूला याद है? एपी का फॉर्मूला होता है जो दूरी का फॉर्मूला, वही एपी का फॉर्मूला। तू लोगों वाला एपी पर नहीं चल जाएगा। यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बाबू रे? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। मेरे दोस्त x1 का मान बोलिए 5,
x2 का मान बोलिए x, बोलिए y1 का मान बोलो 3, y2 का मान बोलो 0। बोल a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर तो 25, 2ab होता है तो 5 दूना 10, प्लस बी स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर। अरे 2ab का मतलब फॉर्मूला, 2ab का मतलब फॉर्मूला। पूरा दिन गुजर जाएगा मोबाइल में। कुंजी है, तुम उधर कुंजी रखा है, बोलो प्लस 3 को 2 बार लिखेंगे तो 3 दिया, बोलो एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, 10x को बाद में लिखते हैं, 25 और 9 कितना हो गए, 9 5 34, नहीं तो हमारा एपी मिल गया। अब निकालिए पीबी, जल्दी से पीबी आप लोग निकाल के दिखाइए कि पीबी वही दूरी का फॉर्मूला यार, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बोलो आप पीबी जब निकालेगा तो ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया, तो बोलो निकाल। x1 कितना है x, x2 कितना 3, यानी x माइनस 3, प्लस y1 कितना है 0, y2 5, 0 माइनस 5। चलो a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस 2ab तो 3 दूना 6x हो गया, प्लस बी स्क्वायर तो 3 को 2 बार करो 3 3 9 हो जाएगा, बचे अरे दोनों सेम आ रहा था, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25 और 9 कितना हो गया 34। तो एपी निकल गया, पीबी निकल गया। अब दोनों को बराबर कर देंगे, एपी बराबर पीबी, एपी बराबर कहां पर करे, जल्दी छाप। और ये सवाल आपको कई दफा पूछा गया है, याद रखिए जितना बोर्ड पर सवाल बनाते हैं न, तभी तो 2009 का सवाल सब पढ़ल है, समझ गया। सब आप प्रीवियस ईयर से लेकर के आप अपना अपना जितना प्रैक्टिस सेट सब है, सब इसी में शामिल है। तुम सवाल बनाओ ना, देखो ना कितना क्वेश्चन है इस सब में यार, आप ईमानदारी से बनाएगा तब ना। तो देखो एपी और पीबी को बराबर कर लीजिए, कौन मिटा दे, मिटा दे पहले, एपी बराबर पीबी है, एपी का मान कितना है बाबू रे, हाँ एक्स स्क्वायर माइनस 10 प्लस 34 बराबर पीबी का मान बोलो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 34। रूट हटाने के लिए दोनों ओर क्या करना है, वर्क करना है। रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, मार से भूत स्क्वायर से रूट, दोनों ओर वर्ग करने पर वर्ग कर दीजिए। बोल बाबू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 34 इधर कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 34। देखो रूट हटाइएगा, स्क्वायर से रूट गायब हो गया ना, स्क्वायर से रूट गायब हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 34। देखो सबको बुला लो इधर, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 34, प्लस में तो इधर, माइनस में तो इधर, प्लस में तो इधर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, बोलो 10x में से 6x माइनस कितना 34 से 34, चला गया सब। माइनस में तो गुना में तो उधर भाग में, तो x का भी मान कितना आ गया, यही हो गया। x का निर्देशांक डालेंगे ना यहाँ पर तो 0 0, कितना निकल गया, देखो x का मान 0, तो यही x के जगह पर 0 डालेंगे। अब पहले से वो 0 है, ये नहीं है, अब छापिए यहां तक। और ये सवाल हम बना दिए हैं, और ये सेम 2 कॉपी सवाल है। सवाल में जब कभी समदुरुस्त लिखेगा तो समझ जाना एपी निकालेंगे पीबी निकालेंगे दोनों बराबर। जब आपके समान भी लिख देगा ना तो समझ जाना एबी दिया है, फिर एपी निकालो पीबी निकालो, दोनों को बराबर करके जल्दी से हमारा एक्स कोऑर्डिनेट निकाल के दिखाओ जल्दी इसी वक्त। पी वाला बनाना ना हमको, क्योंकि सेम 2 कॉपी सवाल था ये वाला। कहा गया बीच की दूरी कितना है 10,
सेकंड नंबर, ये दोनों सवाल सेम था ना, आएगा इसमें ये सवाल है वो दिखा देते हैं। 47 नंबर देखो, 0 0 3√3 3p समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज है। तो p का मान निकाले, p का मान निकाले। समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। तो सभी भुजाएं बराबर करके क्या पढ़ा है तुम? सवाल बनाने में अगर गर्मी आ जाता तो सच में पंखा चालू कर देते। देखो, ये 47 नंबर सवाल तुमसे नहीं बन सकता है, और कोई ऐसा आदमी होगा जिसको 45 नंबर भी नहीं बन सकता है। 45 नंबर में a cos थीटा 0 तथा 0 a sin थीटा की बीच की दूरी। हमको सीधा सुन लो गौर से बाबू, हमको चाहिए कल आपको कितना, पूरा 124 सवाल बना हुआ तुमने कॉपी में। एक 124 सवाल बना हुआ चाहिए। हाँ, अब फार्मूला सहित, फार्मूला भी सुनेंगे कल। कल हम मारेंगे सीधा बात, नो बकवास, सीधी बात, पढ़ाई पर रखेंगे बात। समझ गया? अरे कल सब फरार हो जाएगा। कल देखा कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा तो चैप्टर खत्म। लेकिन ये सवाल अभी बना के दिखाना। अभी ये दोनों बना के दिखाना है। बीच की दूरी पूछा है तो ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया, दूरी का फॉर्मूला बठो को। और ये समबाहु त्रिभुज है तो देखो a b c, a का मान 0 0, b का मान 3√3, c का मान हो गया 3p। पहले तुम अभी हमको निकाल के a b दो, और फिर अभी यही निकाल के b c दो, और फिर यही निकाल के a c दो। जल्दी दूरी के फार्मूला पर तीनों निकाल के दो। अभी 0 माइनस √3, 0 माइनस √3 का स्क्वायर। बोले 0 में अगर 3 को अगर घटाएंगे तो -3, तो 3 3 9। बोलो 3 3 9 का वर्गमूल तो कितना हो गया 12। अब 12 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। 2 रूट नहीं तोड़ने आता है तो 12 ऐसे 2 दूनी 4 तिया, 2 में से एगो बाहर √3 फंस गया। नहीं, अब निकालो BC। क्या निकालेंगे? BC। क्या निकलेगा? BC। BC निकाला है। BC कैसे निकलेगा? BC निकालने के लिए बोलो 3 में से 3 को घटाना है, यानी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर हो गया। तो बोलो 3 में से 3 गया तो 6, a माइनस b का होल स्क्वायर। बोलो 3 3 9 का वर्गमूल माइनस 2ab, तो 2ab तो 2√3p प्लस b स्क्वायर यानी p स्क्वायर। तो कितना बच गया तुम्हारे साथ? p स्क्वायर माइनस 2√3p प्लस 3। BC निकल गया। AB भी तुम्हारा निकला हुआ कितना? 2√3। देखो समबाहु त्रिभुज दिया हुआ ना, तो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है, जिसका प्रत्येक कोण कितना डिग्री पे होता है? 60 डिग्री का। तो सभी भुजाएं बराबर होती है, तो हम भी बराबर कर लेते हैं AB और किसको? BC। तो AB कितना निकाला है? 2√3। अब BC कितना निकाला है? p स्क्वायर माइनस 2√3p प्लस 3 हो गया। अच्छा, रूट हटाने के लिए दोनों ओर तो दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर क्या करने पर? वर्ग करने पर। जब ये दोनों ओर वर्ग करेंगे
तो 2√3 का स्क्वायर, बोले पी स्क्वायर माइनस 2√3p प्लस 3 का स्क्वायर। दो बार लिखिए, 2 दूनी 4, 3 तिया 9 का वर्गमूल 3। और जब ये स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। बोलिए पी स्क्वायर 2√3p प्लस 3, 4 तिया पी स्क्वायर माइनस 2√3p प्लस 3। बोलिए प्लस में तो उधर, तो पी स्क्वायर माइनस 2√3p प्लस 3 माइनस 12। बोलिए पी स्क्वायर माइनस 2√3p, 12 में से 3 गया 9। आप बताइए ये आ गया गुणनखंड, नहीं आ गया? तो गुणनखंड का मतलब ये हुआ कि गुना करने पर 9 होनी चाहिए और घटाने पर 2√3 होनी चाहिए। अब ये हो गया गुणनखंड। तो रूट वाला कैसे बनाएगा गुणनखंड रे? बोलिए, रूट वाला गुणनखंड बनाने आता है? इतना तो समझ लो कि घटाने पर कितना आना चाहिए, 2√3, और गुना करने पर कितना कितना ले ले जो ही काम बन जाए। बोलिए, अच्छा एक काम करते हैं कि एक और आसान चीज ये हो सकता है कि अगर AC भी निकाल लेंगे ना, AC, तो देखते हैं AC BC में अंतर निकाल देते हैं हम लोग। AC अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर यानी 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर यानी 0 माइनस p का स्क्वायर। ये तो और हमारा लग रहा है इजी है। 3 को 0 में से 3 घटाएंगे माइनस 3, तो 3 तिया 9, p को 2 बार लिखेंगे तो p स्क्वायर। AC निकल गया, a भी निकल गया। एक काम करो, BC से कोई लेने देने नहीं रखो, हटा। ये तो और इजी निकल गया ना, नहीं निकल गया? नहीं कोई इजी कर लिया हम लोग। तो AB और AC दोनों को बराबर कर दीजिए, AB बराबर AC। तो AB कितना है, 2√3। AC कितना है, बोल 9 प्लस p स्क्वायर, हो गया। और रूट हटाने के लिए दोनों ओर वर्ग करने पर, तो बोलो करो 2√3 का स्क्वायर, बोलो 9 प्लस p स्क्वायर का होल स्क्वायर। 2 बार करेंगे तो 2 दूनी 4, और 3 तिया 9 का वर्गमूल, आई तो रूट से बाहर। बोलो 4 तिया, ये प्लस में तो इधर ये कितना हो गया, पी स्क्वायर उधर हो गया, 12 में से 9 गया 3, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा 3, प्लस माइनस 3 बराबर p। आंसर p का मान निकल गया आसानी है। जो इजी टर्म लगे उसी को लेना। BC में थोड़ा डिस्टर्ब था ना, कोई दिक्कत? पहले AB निकाल लीजिए, BC निकाल लीजिए, AC निकाल लीजिए। देखिए आसान कौन में होता है, दोनों को बराबर। कल जितना साइंस का भेजे हुए हैं, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, आप लोग आज रात में उसको देख के लीजिएगा अच्छा से, क्योंकि कल मुंह से बोलवाएंगे, खड़ा हो गए यहीं पर।